आज बच्चों हम इस वीडियो में जानेंगे कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा क्यों हुआ। कौन कौन सा वो कारण था जो भारत और पाकिस्तान का बंटवारा कर दिया, कौन था उसके पीछे, हाथ क्या था, किसका हाथ था भैया, उसके बारे में पूरे विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले हम आइए थोड़ा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आते हैं कि उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि ये जो लड़ाई हुआ, जब हम देखते हैं भैया कि 1900 ईस्वी जब पार हुआ, मतलब हम जानते हैं कि हमारा जो ब्रिटिश आया, ब्रिटिश कब आया? 1608 ईस्वी में आया। हमारा अंग्रेज कब आया था भारत में? तो क्या बोलना है, 1608 ईस्वी को आया था। और भैया 1608 ईस्वी में आया था तो क्यों आया था? क्यों? इसका उस समय व्यापार करने का उद्देश्य था। इसका क्या उद्देश्य था? यहाँ आने का उद्देश्य था कि भैया व्यापार करना है, हमको मसाला बेचना है, कपड़ा बेचना है, या कोई अन्य वस्तुएं हमें बेचनी है, ठीक है, यानी कर विक्रय करना है। तो भैया यहाँ पर क्या हुआ, 1608 के बाद ऐसे ही चलता गया, ये सिलसिला व्यापार करता गया, अंग्रेज लोग व्यापार करता गया। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, 1757 ईस्वी में जब 1757 ईस्वी आया तो उसी समय से जो है अंग्रेज राजनीतिक में कदम रखने लगा। किस पर कदम रखने लगा? राजनीतिक पर कदम रखने लगा। तब जो है उसी समय एक लड़ाई हुई थी जिसको हम प्लासी का युद्ध कहते हैं, मालूम है ना? सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच लड़ाई हुई थी। 1757 ईस्वी से ही अंग्रेज ने राजनीतिक में कदम रखा और 1947 ईस्वी को वो भागा। 1947 ईस्वी को हमारा देश से भागा। तब जो है 1900 ईस्वी से ही हमारा जो मुस्लिम लोग था वो 1900 ईस्वी से ही लगने लगा मुस्लिम लोगों को कि भैया अब जो है हिंदुस्तान जो है एक अलग देश बनने वाला है। मतलब ये क्या हुआ, ये अंग्रेज अब भागने वाला है, अब ब्रिटिश राज अब समाप्त होने वाला है। अब हम लोग को थोड़ा अलर्ट मोड पर रहना चाहिए, चौकन्ना रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि भैया हम जानते हैं ये भारत जो है ये क्या है, ये हमारा बहुसंख्यक है। किसका? हिंदू बहुसंख्यक वाला देश है। ये किसका देश है भैया? हिंदू बहुसंख्यक वाला देश है। लेकिन अगर जो है हिंदुस्तान, ये जो भारत का आदमी लोग जो है अगर सत्ता में बैठ गया, अगर सत्ता में आ गया तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा? बड़ा दिक्कत हो जाएगा। तब जो है मुस्लिम लोग को जगह नहीं दिया जाएगा, मुस्लिम लोग को जगह नहीं दिया जाएगा। तब जाकर के जो है, तब जाकर जो है क्या हुआ, तब जाकर जो है हमारा 1906 ईस्वी में सभी मुस्लिम लोग को कहा, ये भैया आइए आइए आइए, एक साथ हो जाइए, एकजुट हो जाइए, तब हम लोग जो है लड़ाई करेंगे साथ में मिल करके और हम लोग अलग देश का निर्माण करेंगे। देखिए भैया अब कह रहा अलग देश का निर्माण करें, बात यहीं से खड़ा हो गया कि यहाँ क्या हुआ, यहाँ पर हुआ भैया ये कि 1906 ईस्वी में 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। और मुस्लिम लीग की स्थापना क्यों हुई? क्योंकि हमें जो है मुस्लिम समाज का, मुस्लिम समुदायों को रक्षा करने के लिए मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ, ताकि जो है सभी मुस्लिमों का अधिकार लिया जाएगा। इन लोग का सबसे बड़ा डर, सबसे बड़ा कारण ये था भैया कि अगर हिंदू जो है ये सत्ता में आ गया तब जो है मुस्लिम लोग को कोई अधिकार नहीं देगा। लेकिन ऐसा होता है क्या भैया, बताओ? मैं आपको पूछता हूँ, नहीं। हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, हमारे गांधी जी थे, वो सब जितने भी बड़े बड़े नेता थे वो सभी के हित के लिए चाहते थे। हमारे अबुल कलाम आज़ाद जी थे, वो सभी के हित के लिए चाहते थे। बताओ तो, अबुल कलाम आज़ाद थे, वो हमारे कौन थे? हमारे भी कैबिनेट में वो मंत्री रह चुके हैं, सेंट्रल में मिनिस्टर बन चुके हैं, बने हैं कि नहीं बने? तो लोगों को यही, मुस्लिम लोगों को पहले डाउट था भैया कि हमको जो है सत्ता में लोग बैठने के लिए नहीं थे। तब से जो है मुस्लिम 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ। 1906 के बाद छोटा मोटा सांप्रदायिक दंगे होने लगे। छोटा मोटा क्या होने लगा? छोटा मोटा सांप्रदायिक दंगे होने लगे। सांप्रदायिक दंगे का मतलब जाति वाला दंगा, जैसे हम हिंदू हैं, आप मुस्लिम हैं, आपस में पूरा टकराव, आपस में पूरा भिड़ंत हो गया, पूरा लड़ाई हो गया, वही हमारा सांप्रदायिक दंगा हो गया। तो छोटा मोटा सांप्रदायिक दंगा होता रहता था 1906 के बाद। लेकिन मामला यहाँ तक पहुँच गया, मामला इस कदर पहुँच गया कि भैया 16 अगस्त 1946 ईस्वी को ये एक मोहम्मद अली जिन्ना था। अगर कोई पूछ देगा भैया मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे, अगर कोई पूछ देगा मुस्लिम लीग के संस्थापक, मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे, तब क्या कहना है? मोहम्मद अली जिन्ना। क्या कहना है?
मोहम्मद अली अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना कौन थे? मुस्लिम लीग के संस्थापक थे, मतलब बहुत बड़ा आदमी थे ये, मुस्लिम लीग का आदमी। और देखिए जब ये मोहम्मद अली जिन्ना थे वो क्या, उन्होंने क्या कहा, अब जो है उस दिन 16 अगस्त 1946 को, 16 अगस्त 1946 को जो है पूरे सड़क में, पूरे हिंदुस्तान का मुस्लिम जो है सड़क पर उतरकर ये सांप्रदायिक दंगे करने लगा। पूरा लाठी छुरा चाकू जितना कुछ था सब लड़ाई झगड़ा, मतलब कई लाखों लोगों की मौत हो गई। मौतों की संख्या में क्या हो गई? वृद्धि हो गई। मौतों की संख्या में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुआ, बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इन्होंने जो है मोहम्मद अली जिन्ना ने प्रत्यक्ष कार्रवाई के तहत मुक्ति दिवस मनाया। अब कहा भैया पाकिस्तान को अलग देश बनाओ, पाकिस्तान को अलग देश बनाओ, हम नहीं मानेंगे, ऐसा लोग नारा देने लगा। तब जो है क्या हुआ, ये मोहम्मद अली जिन्ना, हम जानते हैं प्रत्यक्ष कार्रवाई के तहत मुक्ति दिवस मनाया। कब मनाया? 16 अगस्त 1946 को। अब जो है हमारे भारत के जो ब्रिटिश काल के अंतिम वायसराय, ब्रिटिश काल के भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? तब क्या कहना है? लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन जी। अब लॉर्ड माउंटबेटन ने क्या कहा भैया, ये सब जो है देखने लगा कि इतना बड़ा सांप्रदायिक दंगा, अरे बाप रे बाप, ये तो मार के एकदम गर्दा उड़ा दे रहा है। आप जानबे करते हैं मुस्लिम लोग का कैसा व्यवहार रहता है अगर वो अपना पर उतर जाएगा तब यहाँ पर देखिए लॉर्ड माउंटबेटन ने एक जो है तुरंत आपातकाल एक बैठक बुलाया, सब बड़ा नेता उसमें शामिल हुआ। तो उसके दौरान कहा गया ना अब कुछ नहीं कर, हम जानते हैं भैया कुछ नहीं कर पाएंगे। अब जो है इन्होंने क्या कहा, लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा रे ससुरन रे, तुम लोग ठहरो तुम लोग, अब जो है सांप्रदायिक दंगा नहीं करो। अब जो है इन्होंने 3 जून 1947 को पाक विभाजन की घोषणा कर दी। क्या कब कर दिया? पाक विभाजन की घोषणा कर दी 3 जून 1947 को। कहा ठीक है भैया, हम तुम्हारा बात को मान लेते हैं, पाकिस्तान एक अलग देश का घोषणा हम कर दिए, अब तुम लोग सुधर जाओ, अब तुम लोग ठहर जाओ। कहा ठीक है भैया चलो अब हम लोग शांत हो गए, अब हम लोग आंदोलन नहीं करेंगे, हम लोग लड़ाई नहीं करेंगे, लेकिन हमको पाकिस्तान चाहिए। अब जो है क्या हुआ, जब पाकिस्तान अलग तो मांग हो गया, अब मांग भी उसको मान लिया गया कि चलो 3 जून 1947 को कहा लॉर्ड माउंटबेटन ने कि जो है तुम्हारा बात अब मान लिए हैं, अब तुमको हम एक अलग देश दे देंगे, ठीक है। तब उस दौरान क्या हुआ, जब हमारा 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को जब भारत स्वतंत्रता दिवस मनाया, तो उसी दौरान 14 अगस्त को पाकिस्तान भी स्वतंत्रता दिवस मना लिया। उसमें ये कहा गया भैया, जैसे कि मान लीजिए ये हमारा इंडिया है, ठीक है, ये हमारा इंडिया है। अच्छा से नक्शा नहीं बनेगा भैया तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, समझने के लिए, समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमारा सब, इसमें कहा गया लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा कि जो सबसे, या फिर हमारे बड़े बड़े नेता लोग के द्वारा ये राय निकाला गया कि हमारा जो मुस्लिम का बहुल प्रत्येक इलाका होगा, जो मुस्लिम का बहुसंख्यक वाला इलाका होगा, वो जो है पाकिस्तान का हो जाएगा। मुस्लिम का जो बहुल, जो बड़ा इलाका होगा वो पाकिस्तान का हो जाएगा। अब देखिए सबसे ज़्यादा इलाका मुस्लिम का था कहाँ पर, एक इस वाला एरिया में था और एक यहाँ बंगाल वाला एरिया में था। तो कहा लीजिए भैया दोनों जो है पाकिस्तान को घोषित कर दिया गया, अब जो है 14, अगर पूछ दिया जाएगा क्वेश्चन कि पाकिस्तान स्वतंत्रता दिवस कब मनाया, तब क्या कहना है, 14 अगस्त 1947 ईस्वी को। भारत स्वतंत्रता दिवस कब मनाया, 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। अगर क्वेश्चन ये भी पूछेगा भैया कि पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तब क्या कहना है, फजल अली थे। कौन थे? फजल अली थे। और पाकिस्तान के संस्थापक भी कौन थे, तो मोहम्मद अली जिन्ना थे। मोहम्मद अली जिन्ना बहुत खतरनाक आदमी था बाबू, जो कहता था वो कर ही लेता था पूरा। ये हो गया हमारा भैया, ये हम तो इतना समझ गए। अब आइए देखते हैं जब हुआ ये, तो हम एक चीज आपको समझाना चाहेंगे भैया कि स्वतंत्रता दिवस जब हुआ ना, तो उस समय
क्या हुआ, महात्मा गांधी अपने स्वतंत्रता समारोह में स्वतंत्रता समारोह में भाग नहीं लिया। दिल्ली भाग नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि जो है महात्मा गांधी बहुत दुखी महसूस किए कि ये दिन, हम जानते हैं भैया, ये दिन 15 अगस्त 1947 का ये जो दिन है, ये हमारे लिए खुशी का भी दिन है और गम का भी दिन है। कैसे भैया? क्योंकि उस समय हमारा 2 घटना हुआ। एक, हम लोग तो ब्रिटिश राज से हम लोग उभरे, एक अच्छा नया देश बनकर, एक अलग देश बनकर उभरा, और दूसरा ये हम लोग जो है पाकिस्तान को खो दिए। हम लोग भारत का 2 कलेजा टुकड़ा को खो दिए। खोए कि नहीं खोए? तो एक उसी प्रकार से भैया हम लोग अब आगे समझेंगे। चलिए अब हम लोग अपना टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहला ये है कि भारत पाकिस्तान का बंटवारा निम्नलिखित कारण से हुआ। इसमें पहला पॉइंट है कि अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो का नीति। इसमें क्या था, अंग्रेज लोग जो है जातिवाद करता था। क्योंकि जो है हम इस सब दोनों को फाड़ करके रखेंगे, जैसे हिंदू मुस्लिम को अलग अलग करेंगे, दोनों को क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे को भड़काने का काम करेंगे, तो क्या होगा, हम लोग अच्छे से शासन कर पाएंगे। हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से शासन कर पाएंगे। तो ये पहला कारण ये भी था। और इसमें दूसरा कारण ये था भैया कि मुस्लिम लीग की स्थापना, इन्होंने जो है मुस्लिम लीग की स्थापना कर दिया। तब लीजिए और गड़बड़ा जाएगा। अब मुस्लिम लीग का जैसे स्थापना किया वैसा सांप्रदायिक दंगा होने लगा, हिंदू मुस्लिम को पूरा मारपीट होने लगा। तो उस समय भी संबंध अच्छा नहीं चल रहा था। अब यहाँ देखिए तीसरा है 2 राष्ट्र सिद्धांत। अब जो है मोहम्मद अली जिन्ना जो थे, 2 राष्ट्र सिद्धांत, अगर क्वेश्चन पूछ देगा भैया 2 राष्ट्र के सिद्धांत किसने दिया, तब क्या कहना है, मोहम्मद अली जिन्ना ने। अब मोहम्मद अली जिन्ना का मानना था कि हमारा जो है 2 राष्ट्र है, 2 राष्ट्र था भी नहीं, और वो मानता था, वो मुस्लिम, कि हमारा 2 राष्ट्र है, इसलिए पाकिस्तान एक अलग देश होना चाहिए। तो बताइए संबंध खराब हुआ कि नहीं हुआ? अब चौथा ये था राजनीतिक मतभेद। इसमें ये है भैया राजनीतिक मतभेद मतलब इन लोगों को लगने लगा कि हमको जो है राजनीतिक में हिस्सेदारी नहीं देगा, राजनीतिक में हमको जो है कदम नहीं रखने देगा मुस्लिम लोग को, इसलिए भी एक आंदोलन करने का, पाकिस्तान अलग देश बनाने का मांग किया गया। और हम एक जानबे करते हैं भैया 1946 में कितना जो है दंगा हुआ, सांप्रदायिक दंगा हुआ, कितना लड़ाई हुआ। इस दिन महात्मा गांधी को लगा कि भैया स्वतंत्रता, इसमें कहा गया ये भी बात कि बहुत लोग का देखिएगा ना, ये क्वेश्चन करेगा कि ये जो है महात्मा गांधी ही भारत पाकिस्तान का विभाजन किए। जो ऐसा क्वेश्चन करेगा ना भैया, हम आपको कहते हैं, या कोई बोलता होगा तो उसको मेरे पास आने बोलिएगा, या फिर मेरा नंबर दे दीजिएगा उसको और बोलिए थोड़ा बात कीजिए मोदी सर से। समझ आया ना? मतलब गांधी जी कहाँ थे उस समय जब हमारा लड़ाई चल रहा था, सांप्रदायिक दंगा हुआ था। जब दंगा हुआ था उस समय हमारे गांधी जी कहाँ थे? कोलकाता में थे। क्योंकि उस समय सबसे ज्यादा लड़ाई, सबसे ज्यादा सांप्रदायिक दंगा यहीं पर था। और वहीं पर लोग कहने गया कि ए भैया लड़ाई तुम लोग आपस में नहीं करो, और स्थिति बहुत हद तक सुधर चली थी, बहुत हद तक सुधर गया था। कोलकाता में सांप्रदायिक दंगा बहुत न के बराबर हो गया, लेकिन भैया एक क्षेत्र में सुधारने से क्या होगा, पूरा ये आंदोलन पूरे राज्य में फैल चुका था, तो आंदोलन को दबा नहीं पाया। अगर मान के चलिए भैया हमारा, अगर भारत जो अंग्रेज को जो भगाएं, सबसे अहम भूमिका अगर किसी ने निभाया तो वो गांधी जी का हाथ था। ऐसे तो था तो सभी नेताओं का, लेकिन गांधी जी का प्रमुख भूमिका था इसमें। जितना भी आंदोलन हुआ, नमक सत्याग्रह हुआ, बारदौली सत्याग्रह हुआ, चंपारण सत्याग्रह हुआ, ये सब दांडी मार्च हुआ, असहयोग आंदोलन हुआ, ये सब किसके द्वारा चलाया गया? सब महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया भैया। अगर ये वीडियो अगर आपको समझ आई हो तो एक सब्सक्राइब, एक लाइक करते जाना, और कमेंट में बताना कि कैसा लगा, और इसमें क्या क्या और बदलाव मैं आपको किस वीडियो जो है आप मुझसे देखना चाहते हो वो आप कमेंट करना। थैंक यू फॉर दिस वीडियो। बाय।